हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शिकारी राजकुमार। मई का महीना था और मध्याह्न का समय था। सूर्य की आंखें सामने से हटकर सिर पर जा पहुंची थी, इसलिए उसमें शील नहीं था। ऐसा विदित होता था मानो पृथ्वी उसके भय से थर थर कांप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरन के पीछे उन्मत्त भाव से घोड़े पर चला आता था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़े पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी ऐसे भागता था मानो वायु वेग से जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पद स्पर्श ही नहीं करते। इसी दौड़ की जीत हार पर उसका जीवन निर्भर था। पछुआ हवा बड़े जोर से चल रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अग्नि और धूल की वर्षा हो रही है। घोड़े के नेत्र रक्त वर्ण हो रहे थे और अश्वारोही का सारा शरीर का रुधिर उबल सा रहा था। किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर ही नहीं देता था कि वह अपने बंदूक को संभाले। कितने ही ऊख के खेत, ढाक के वन और पहाड़ सामने से पड़े और तुरंत ही सपने की संपत्ति की भांति अदृश्य हो गए। क्रमशः मृग के पीछे की ओर मुड़ा। सामने एक नदी का बड़ा ऊंचा कगार दीवार की भांति खड़ा था। आगे भागने की राह बंद थी और उस पर उसे कूदना मानो मृत्यु के मुख में कूदना था। हिरन का शरीर स्थिर पड़ गया। उसने एक करुण भरी दृष्टि चारों तरफ फेरी, किंतु उसे हर तरफ मृत्यु ही मृत्यु नजर आती थी। अश्वारोही के लिए इतना समय बहुत था। उसकी बंदूक की गोली क्या छूटी मानो मृत्यु ने एक महाभयंकर ध्वनि के साथ अग्नि का एक प्रचंड ज्वाला उगल दी। हिरण भूमि पर लौट गया। मृग भूमि पर पड़ा तड़प रहा था और अश्वारोही की भयंकर और हिंसा प्रिय आंखों की प्रसन्नता की ज्योति निकल रही थी। ऐसा जान पड़ता था कि उसने असाध्य कार्य कर लिया है। उसने एक पशु के शव को नापने के बाद उसके सींगों को बड़े ध्यान से देखा और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि इससे कमरे की सजावट तो दूनी हो जाएगी और नेत्र सर्वदा उस सजावट का आनंद सुख भोगेंगे। जब तक वह इस ध्यान में मग्न था, उसको सूर्य की प्रचंड किरणों का लेश मात्र भी ध्यान नहीं था। किंतु जो ही उसका ध्यान उधर से फिरा, वह उष्णता से बेहाल हो उठा और करुणापूर्व आंखें नदी की ओर डाली। लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था और न ही कोई वृक्ष दिख रहा था जिसकी छाया में जरा विश्राम किया जा सकता। इसी चिंतावस्था में एक अति दीर्घकाय पुरुष नीचे से उछलकर कगारे के ऊपर आया और अश्वारोही के सामने खड़ा हो गया। अश्वारोही उसे बहुत देर तक अचंभित देखता रहा। नवगंतुक एक बहुत ही सुंदर और हष्टपुष्ट मनुष्य था। मुख्य के भाव उसके हृदय की स्वच्छता और चरित्र की निर्मलता का पता बता रहे थे। वह बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ, आशा निराशा तथा भय से बिल्कुल बेपरवाह सा जान पड़ता था। मृग को देखकर उस सन्यासी ने बड़े स्वाधीन भाव से कहा, राजकुमार, तुम्हें आज बहुत ही अच्छा शिकार हाथ लग गया। इतना बड़ा मृग इस सीमा में कदाचित ही दिखाई देता है। राजकुमार के अचंभे की सीमा ना रही। उसने देखा कि साधु उसे पहचानता है। राजकुमार बोला, जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। मैंने भी आज तक इतना बड़ा हिरन नहीं देखा था, लेकिन उसके पीछे आज बहुत ही हैरान होना पड़ा। सन्यासी ने दयापूर्ण भाव से कहा, निसंदेह तुम्हें दुख उठाना पड़ा होगा। तुम्हारा मुंह लाल हो गया है और घोड़ा भी बिल्कुल बेदम हो गया है। क्या तुम्हारे संगी बहुत पीछे रह गए? इसका उत्तर राजकुमार ने बिल्कुल बेपरवाही से दिया, मानो इसे इसकी कोई चिंता ही नहीं थी। सन्यासी ने कहा, यहाँ ऐसी कड़ी धूप और आंधी में खड़े तुम कब तक उनकी राह देखोगे? मेरी कुटी में चलकर जरा विश्राम कर लो। तुम्हें परमात्मा ने ऐश्वर्य दिया है, लेकिन कुछ देर के लिए संन्यास आश्रम का भी रंग देखो और वनस्पतियों और नदी के शीतल जल का स्वाद लो। यह कहकर सन्यासी ने उस मृग के रक्तमय शरीर को ऐसे सुगमता से उठाकर कंधे पर धर लिया मानो वह एक घास का गट्ठा है, और राजकुमार से कहा, मैं तो प्रायः कगार से ही नीचे उतर जाया करता हूँ, किंतु तुम्हारा घोड़ा संभव है न उतर सके। अतएव एक दिन की राह छोड़ 6 माह की राह चलेंगे। घाट यहाँ से थोड़ी दूर है और वहीं मेरी कुटी है। राजकुमार सन्यासी के पीछे चला। उसे सन्यासी के शारीरिक बल पर अचंभा हो रहा था। आधे घंटे तक दोनों चुपचाप चलते रहे। इसके बाद ढालू भूमि मिलनी शुरू हुई
और थोड़ी देर में घाट आ गया। वहां कदम कुंज की घनी छाया में, जहां सर्वदा मृगों की सभा सुशोभित रहती, नदी की तरंगों का मधुर स्वर सर्वदा सुनाई देता रहता, यहाँ हरियाली पर मयूर थिरकता, कपोदित पक्षी मस्त होकर झूमते, लता द्रुमादि से सुशोभित सन्यासी की एक छोटी सी कुटी थी। सन्यासी की कुटी हरे भरे वृक्षों के नीचे सरलता और संतोष का चित्र बन रही थी। राजकुमार की अवस्था वहां पहुंचते ही बदल गई। यहाँ की शीतल वायु का प्रभाव उस पर ऐसा पड़ा जैसे मुरझाते हुए वृक्ष पर वर्षा का। उसे आज विदित हुआ कि तृप्ति कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों पर ही निर्भर नहीं करती, ना निद्रा सुनहरे तकियों की आवश्यकता रखती है। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। सूर्य भगवान अस्ताचल को पलायन करते हुए इस लोक को तृषित नेत्रों से देखे जाया करते थे, और सन्यासी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ गा रहा था, उधो कर्मण की गति न्यारी। राजकुमार के कानों में स्वर की भनक पड़ी। उठ बैठा और सुनने लगा। उसने बड़े बड़े कलावंतों को गाते सुना था, किंतु आज जैसा आनंद उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इस पद ने उसके ऊपर मानो मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। वह बिल्कुल बेसुध हो गया। सन्यासी की धुन में कोयल की कूक सुरी सी मधुरता थी। सम्मुख नदी का जल गुलाबी चादर की भांति प्रतीत होता था। कुलड्रय की रेत चांदनी की चौकी सी दिखती। राजकुमार को यह दृश्य स्वर्ग सा जान पड़ता। उस पर तैरने वाले जल जीव जंतु के सदृश दिखाई पड़ते, जो गाने का आनंद उठाकर उन्मत्त हो गए थे। जब गाना समाप्त हुआ, राजकुमार जाकर सन्यासी के सामने बैठ गया और भक्ति पूर्वक बोला, महात्मन, आपका प्रेम और वैराग्य सराहनीय है। मेरे हृदय पर इसका जो प्रभाव पड़ा वह चिरस्थायी रहेगा। यद्यपि सम्मुख प्रसन्नता करना सर्वदा अनुचित है, किंतु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि आपके प्रेम की गंभीरता सराहनीय है। यदि मैं गृहस्थी के बंधन में न पड़ा होता तो आपके चरणों से पृथक होने का ध्यान स्वप्न में भी न करता। इसी अनुराग अवस्था में राजकुमार कितनी ही बातें कह गया, जो कि स्पष्ट रूप से उसकी आंतरिक भाव का विरोध करती थी। सन्यासी मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी उत्कर्ष इच्छा है कि तुमको कुछ ठहराऊं। किंतु यदि मैं यह जाने भी दूं तो इस सूर्यास्त के समय तुम जा नहीं सकोगे। तुम्हें रीवा पहुंचकर दुष्कर हो जाएगा। तुम जैसे आखेट प्रिय हो वैसा मैं भी हूँ। हम दोनों को अपने अपने गुण दिखाने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। कदाचित तुम भय से नहीं रुकते, किंतु शिकार के लालच में अवश्य रहोगे। राजकुमार को तुरंत ही मालूम हो गया कि जो बातें उन्होंने अभी अभी सन्यासी से की थी वह बिल्कुल ऊपरी और दिखावे की थी, और हार्दिक भाव उनके प्रकट नहीं हुए थे। आज जन्म सन्यासी के समीप रहना तो दूर, वहां एक रात बिताना उसको कठिन जान पड़ने लगा। घर वाले उद्विग्न हो जाएंगे और मालूम नहीं क्या सोचेंगे। साथियों की जान संकट में होगी। घोड़ा बेदम हो रहा है। उस पर 40 मील जाना बहुत ही कठिन और बड़े साहस का काम है। लेकिन यह महात्मा शिकार खेलते हैं, यह बड़ी अजीब बात है। कदाचित ऐसी वेदांती जो जीवन और मृत्यु मनुष्य के हाथ नहीं मानते। इनके साथ शिकार में बड़ा आनंद आएगा। यह सब सोच विचार कर उसने सन्यासी का आतिथ्य स्वीकार किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने भाग्य की प्रशंसा की, जिसने उन्हें कुछ काल तक और साधु संग का लाभ उठाने का अवसर दिया। रात 10 बज गए थे। घनी अंधियारी छाई हुई थी। सन्यासी ने कहा, अब हमारे चलने का समय हो गया है। राजकुमार पहले से ही प्रस्तुत था। बंदूक कंधे पर रखकर बोला, इस अंधकार में शुकर अधिकतर मिलेंगे, किंतु यह पशु बड़े भयानक हैं। सन्यासी ने एक सोटा हाथ में लिया और कहा, कदाचित इससे भी अच्छे शिकार हाथ आए। मैं जब अकेला जाता हूँ तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज तो हम दो हैं। दोनों शिकारी नदी के तट पर नालों और रेतों के टीलों को पार करते झाड़ियों से अटपटे चुपचाप चले जाते थे। एक और श्याम वर्ण नदी थी, जिसमें नक्षत्रों का प्रतिबिंब नाचता दिखाई देता था और लहरें गान कर रही थी। दूसरी ओर घनघोर अंधकार।
मालूम होता था कि वह अभी अंधेरे में निकलने से डरते हैं। ऐसी अवस्था में कोई 1 घंटा चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक ऊंचे टीले पर घने वृक्षों के नीचे आग जलती दिखाई पड़ी। उसी समय इन लोगों को मालूम हुआ कि संसार में इसके अतिरिक्त और भी कुछ वस्तुएं हैं। सन्यासी ने ठहरने का संकेत दिया। दोनों एक पेड़ की ओट में खड़े होकर ध्यानपूर्वक देखने लगे। राजकुमार ने बंदूक भर ली। टीले पर एक बड़ा छायादार वट वृक्ष था। उसी के नीचे अंधेरे में 10-12 मनुष्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मिजाई पहने चरस का दम भर रहे थे। इनमें से प्रायः सभी लंबे थे, सभी के सीने चौड़े और सभी हिष्ट-पुष्ट थे। मालूम होता था कि सैनिकों का कोई दल विश्राम कर रहा है। राजकुमार ने कहा, यह लोग शिकारी हैं। सन्यासी ने धीरे से कहा, बड़े शिकारी हैं। ये राह चलते यात्रियों का शिकार करते हैं। ये बड़े भयानक हिंसक पशु हैं। इनके अत्याचार से गांव-गांव बर्बाद हो गए और जितनों को इन्होंने मारा है उनका हिसाब परमात्मा ही जानता है। यदि आपको शिकार करना हो तो इनका शिकार कीजिए। ऐसा शिकार आप बहुत ही प्रयत्न करने पर भी नहीं पा सकेंगे। यही पशु हैं जिन पर आपके शस्त्रों का प्रहार करना उचित है। राजाओं और अधिकारियों के शिकार यही हैं। इससे आपका नाम और यश फैलेगा। राजकुमार के जी में आया कि एक दो को मार डाले, किंतु सन्यासी ने रोका और कहा, इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। अगर यह कुछ उपद्रव न करे तो भी बचकर निकल जाएंगे। आगे चलो, संभव है कि इससे भी अच्छे शिकार हाथ आए। तिथि सप्तमी थी, चंद्रमा भी उदय हो गया। इन लोगों ने नदी का किनारा छोड़ दिया था। जल भी पीछे रह गया था। सामने की कच्ची सड़क दिखाई दे रही थी और थोड़ी दूर में कुछ बस्ती भी दिखाई पड़ने लगी। सन्यासी एक विशाल प्रासाद के सामने आकर रुक गए और राजकुमार से बोले, आओ इस मौलसरी के वृक्ष पर बैठे, परंतु देखो बोलना मत, नहीं तो दोनों की जान के लाले पड़ जाएंगे। इनमें एक भयानक हिंसक जीव रहता है जिसने अनगिनत जीवधारियों का वध किया है। कदाचित हम लोग आज इस संसार से भी मुक्त कर दे। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, चलो रात भर की दौड़े तो सफल हुई। दोनों मौलसरी पर चढ़कर बैठ गए। राजकुमार ने अपनी बंदूक संभाल ली और शिकार की, जिसे वह तेंदुआ समझे हुए था, बाट देखने लगा। रात आधी से अधिक व्यतीत हो चुकी थी। यकायक महल के समीप कुछ हलचल मालूम हुई और बैठक के द्वार खुल गए। मोमबत्तियों के जलाने से सारा हता प्रकाशमान हो गया। कमरे के हर कोने में सुख की सामग्री दिखाई दे रही थी। बीच में एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य गले में रेशमी चादर डाले, माथे पर केसर का अर्ध लंबाकार तिलक लगाए, मसनद के सहारे बैठा सुनहरी मुहनाल में से लक्षादार धुआं फेंक रहा था। इतने में ही उन्होंने देखा कि नृत्यकों को दल के दल चले आ रहे हैं। उनके हाव भाव व कटाक्ष के शेर चलने लगे। समाजियों ने सुर मिलाया, गाना आरंभ हुआ और साथ ही साथ साथ मद्यपान भी चलने लगा। राजकुमार ने अचंभित होकर पूछा, यह तो कोई बड़ा रईस जान पड़ता है। सन्यासी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रईस नहीं है। एक बड़े मंदिर का महंत है, साधु है। संसार का त्याग कर चुके हैं, संसारिक वस्तुओं की ओर आंख नहीं उठाते, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। यह सब समान इनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए है। इंद्रियों को वश में किए हुए इन्हें बहुत दिन हुए। सहर्षों सीधे साधे मनुष्य इन पर विश्वास करते हैं, इनको अपना देवता समझते हैं। यदि आप शिकार करना चाहते हैं तो इसका शिकार कीजिए। यही राजाओं और अधिकारियों के शिकार हैं। ऐसे रंगे हुए सियारों से संसार को मुक्त करना आपका परम धर्म है। इससे आपकी प्रजा का हित होगा और आपका नाम और यश फैलेगा। दोनों शिकारी नीचे उतरे। सन्यासी ने कहा, अब रात अधिक बीत चुकी है, तुम बहुत थक गए होगे, किंतु राजकुमारों के साथ आखेट करने का अवसर मुझे बहुत कम ही प्राप्त होता है। अतएव एक शिकार का पता और लगाकर तब लौटेंगे। राजकुमार को इन शिकारों में सच्चे उपदेश का सुख प्राप्त हो रहा था। बोला, स्वामी जी, थकान का नाम न लीजिए। यदि मैं वर्षों आपकी सेवा में रहता तो ना जाने ऐसे आखेट करना सीख जाता। दोनों फिर आगे चले। अब रास्ता स्वच्छ और चौड़ा था। हाँ, सड़क कदाचित कच्ची हो गई थी। सड़क के दोनों ओर वृक्ष की पंक्तियां थी।
किसी किसी आम्र वृक्ष के नीचे रखवाले सो रहे थे। घंटे भर के बाद दोनों शिकारियों ने एक ऐसी बस्ती में प्रवेश किया जहाँ की सड़कें लालटेनों और अटकलियाओं की मालूम होती थी और कोई बड़ा नगर है। सन्यासी जी एक विशाल भवन के सामने एक वृक्ष के नीचे ठहर गए और राजकुमार से बोले, यह सरकारी कचहरी है। यहाँ राज्य का एक बड़ा कर्मचारी रहता है, उसे सूबेदार कहते हैं। इसकी कचहरी दिन को भी लगती है और रात को भी। यहाँ न्याय सुवर्ण और रत्निकाओं का के मोल बिकता है। यहाँ की न्यायप्रियता द्रव्य की पर निर्भर है। धनवान दरिद्रों पर पैरों तले कुचलते हैं और उनकी गुहार कोई भी नहीं सुनता। यही बातें हो रही थी कि यकायक कोठे पर दो आदमी दिखलाई पड़े। दोनों शिकारी वृक्ष की ओट में छिप गए। सन्यासी ने कहा, शायद सूबेदार साहब कोई मामला तय कर रहे हैं। ऊपर से आवाज आई, तुमने एक विधवा स्त्री की जायदाद ले ली है। मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें एक शहर से कम मैं बातचीत नहीं करना चाहता। राजकुमार में इससे अधिक सुनने की शक्ति न रही। क्रोध के मारे नेत्र लाल हो गए। यही जी चाहता इस निर्दयी को अभी वध कर दे, किंतु सन्यासी ने रोका। बोला, आज इस शिकार का समय नहीं है। यदि आप ढूंढेंगे तो ऐसे शिकार बहुत मिलेंगे। मैंने इनके कुछ ठिकाने बतला दिए हैं। अब प्रातःकाल होने में अधिक विलंब नहीं है। कुटी अभी यहाँ से 10 मील होगी। आइए शीघ्र चलें। दोनों शिकारी 3 बजते बजते फिर कुटी की ओर लौट आए। उस समय बड़ी सुहावनी रात थी। शीतल समीर ने हिला हिलाकर वृक्षों और पत्थरों की निद्रा भंग करना आरंभ कर दिया। आधे घंटे में राजकुमार तैयार हो गए। सन्यासी को अपना विश्वास और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके चरणों पर अपना मस्तक नवाया और घोड़े पर सवार हो गए। सन्यासी ने उनकी पीठ पर कृपापूर्वक हाथ फेरा, आशीर्वाद देकर बोले, राजकुमार, तुमसे भेंट होने से मेरा चित्त बहुत ही प्रसन्न हुआ। परमात्मा ने तुम्हें अपनी सृष्टि पर राज करने हेतु जन्म दिया है। तुम्हारा धर्म है कि सदा प्रजा पालक बनो। तुम्हें पशुओं का वध करना उचित नहीं। इन दीन पशुओं के वध करने में कोई बहादुरी नहीं, कोई साहस नहीं। सच्चा साहस और सच्ची बहादुरी दो दिनों की रक्षा और उनकी सहायता करने में है। विश्वास मानो, जो मनुष्य केवल चित्त विनोदार्थ हिंस जीवा करता है, वह निर्दयी घातक से भी कठोर हृदय है। वह घातक के लिए जीविका है, किंतु शिकारी के लिए केवल दिल बहलाने का एक सामान। तुम्हारे लिए ऐसे शिकार की आवश्यकता है जिससे तुम्हारी प्रजा को सुख पहुंचे। निशब्द पशुओं का वध न करके तुमको उन हिंसकों के पीछे दौड़ना चाहिए जो धोखाधड़ी से दूसरों का वध करते हैं। ऐसे आखेट करो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैले। तुम्हारा काम वध करना नहीं है, जीवित रखना है। यदि वध करो तो केवल जीवित रखने के लिए। यदि तुम्हारा धर्म है, जाओ, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेगा। और यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक छोटी सी कहानी के जरिए बहुत ही बड़ी बात समझा दी, एक राजा को और एक आम इंसान को भी, कि मनुष्य का असली कर्तव्य क्या है। और अगर कोई बलवान है और कोई शक्तिशाली है तो उसका साहस कहाँ है। उतने पुराने समय की बात है, लेकिन आप इस बात पे गौर करेंगे कि इतने पुराने समय में भी उन्होंने अ, सन्यासियों के रूप में छिपे हुए छलावे को और न्याय के नाम पर पैसे लेने को की बात को उतने पुराने समय उठा दिया था। मुंशी प्रेमचंद जी इसलिए ही बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के छोटे छोटे ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जिनका वर्णन करने में लोग कतराते हैं और आज तक वो प्रथाएं चलती जा रही हैं। एक बड़े लेखक की यही निशानी है कि वो कहानियों के जरिए वो ऐसी बातें बता दे जो हम अक्सर ही देखते तो हैं पर उस पर नज़र नहीं डाल पाते, समझ नहीं पाते उसे। इन छोटी छोटी कहानियों में बहुत सारे हमारे लिए संदेश छुपे होते हैं।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने रिश्तों के लिए सीख सकते हैं, जो हम समाज के प्रति देख सकते हैं। और जो चीज़ें हमारी नज़र के सामने होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, उन पे हम नज़र डाल सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ सुनते रहें, और मुंशी प्रेमचंद जी की क्यों, अलग-अलग लेखकों की कहानियाँ सुनते रहें। जो अच्छे लेखक हैं वो अक्सर ही अपनी कहानियों में समाज के बहुत सारे पहलुओं को उजागर करते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। और हमसे मुझसे जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में बहुत ही जल्द।